दोस्तों आज बेंगलुरु में विपक्ष एकता की मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है इसमें इंडिया वर्सेस एनडीए। आपको बताते हैं कि जो ग्रेटर अलायंस बनाया गया है 26 दल या 32 दलों का मिला करके जिसको नाम दिया गया इंडिया। एक ऐसा नाम जब आप कहीं भी ये बात बोलेंगे कि इंडिया का लड़ाई एनडीए से है तो ये बात समझ से परे है। इंडिया का लड़ाई एनडीए से, क्योंकि एनडीए भी इंडिया में है और इंडिया तो खुद इंडिया ही है। वो अलग बात है कि इंडिया का अलग अलग वो लोग मीनिंग निकाल करके नाम इंडिया रखे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मायावती जी, उसके बाद बीजू जनता दल, केसीआर, वाईएस कांग्रेस, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस अलायंस में शामिल नहीं किया गया। आपको लगता था कि हर वक्त मेरे वीडियोस जो होते हैं वो झूठ पर मबनी या गलत अफवाह खबर फैलाते हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखिए। एक कर्नाटका का सीएम है, एक तेलंगाना का सीएम है जो इस अलायंस में नहीं है, एक आंध्रा का सीएम है वो इस अलायंस में नहीं है, एक उड़ीसा का सीएम है जो इस अलायंस में नहीं है। तो तीन मुख्य राज्य का सीएम इसके जो इंडिया बना है इसके अलायंस में शामिल नहीं है। और बात करें दोस्तों के एक बहुत बड़े दलित चेहरा और 15-20 साल की सीएम रह चुकी मायावती जी भी इस अलायंस में शामिल नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लोग इंडिया वर्सेस एनडीए करना चाहते हैं तो इंडिया के कितने मुख्य धारा की विपक्ष की पार्टियां हैं जिसको दरकिनार किया गया है। बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उसके बाद वाईएस कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो वहां के सीएम है, उसके बाद बात करें अगर बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी जो सीएम है उड़ीसा के, ये तीन जो है नहीं किया गया। लेकिन इसमें दो और नाम जोड़ेंगे, एक असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद की सियासत में जिसका रसूख और पूरी देश की सियासत में जिनकी एंट्री होने के बाद सियासत गर्मा जाती है और सियासत अपने रंग रूप के साथ निखरना शुरू हो जाती है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं, अपनी बयान जारी करते हैं। और उसके बाद एक नाम आपको याद है, वो नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, AIUDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो उनकी पार्टी है, जिससे कांग्रेस गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब कांग्रेस जो है वही मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दरकिनार करके इंडिया बनाई है। लेकिन मुझे समझ से परे ये नाम जो इंडिया है, तो क्या ये इंडिया में भारत मेरा इंडिया महान है, इसमें किसी नए इंडिया की जरूरत नहीं है। एक साहब ने नए इंडिया का सपना दिखा करके देश को किस कदर जो है किस हद तक लेके गए हैं हम तमाम लोग जानते हैं। अब फिर से एक महागठबंधन बना करके इंडिया नाम रख करके नए इंडिया की सपना और लोभी देने की कोशिश हो रही है, जिसमें हम तमाम लोग भली भांति जानते हैं और समझते हैं। लेकिन दोस्तों क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तज़किरा हम क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर, मुस्लिम मामलात में लेकर के जमकर बोलते हैं, जिसको लेकर मीडिया पूरे देश में हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, जिसका फायदा या नुकसान क्या होता है आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भाई आसाम तक ही उनको सीमित रखा जाता, मायावती जी को लेते उनको उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखा जाता। और अगर बात करें केसीआर साहब, वाईएस कांग्रेस और उसके बाद बीजू जनता दल, ये तमाम पार्टियों के साथ आखिर ये लोग कितने अलायंस के साथ गए? आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, आरजेडी, नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस, आधी शिवसेना, एक पौवा शिवसेना, एक पौवा शरद पवार की पार्टी, और उसके बाद हम करेंगे स्टालिन की पार्टी, उसके अलावा कांग्रेस, और उसमें कोई बड़ी और जो है नहीं शामिल है। तो सोचने और समझने वाली बात है। ये लोग इंडिया नाम रख करके मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से। अब अगला मीटिंग महागठबंधन की कहां होगी, अब कैसे क्या करेंगे, लोग अमल पर लगातार जोर दे रहे हैं। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। इस इंडिया पर आपका कमेंट बेहद जरूरी है। नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब